बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में मैं क्लास 12 सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कंप्यूटर का गेस्ट पेपर लेकर आया हूँ। इस गेस्ट पेपर में सबसे पहले मैंने आप लोगों के तमाम चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेंशन किए हैं, वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद इसी गेस्ट पेपर में मैंने आप लोगों की ओवरऑल कंप्लीट बुक में से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किए हैं। उसको भी हम लोग जो है वो इसी गेस्ट पेपर में जो है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने गेस्ट पेपर को। तो सबसे पहले इस गेस्ट पेपर में हमारे पास है चैप्टर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे पास जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमारे पास जो है सम कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास जो है वो उसके बाद विंडोज का आ जाता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, लिनक्स आ जाता है। तो ये आपने जो है याद करना है। उसके बाद टाइप ऑफ ओएस, आप टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इसको जो है टॉपिक को याद करना है। उसके बाद प्रोसेस थ्रेड का डिफरेंस, ये अक्सर आप लोगों का शॉर्ट में जो है क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोसेस और थ्रेड में जो है वो आप 3 या 4 पॉइंट्स आपने लिखने होते हैं। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा जो है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये भी आपका जो है वो फर्स्ट चैप्टर में जो है ये टॉपिक्स मौजूद हैं। तो आपने इनके डिफरेंस को भी जो है वो आपने याद करना है। चैप्टर 2 है हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो उसमें हमारे पास पहला टॉपिक है इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसडीएलसी। इंपॉर्टेंस के भी जो है इंपॉर्टेंस ऑफ एसडीएलसी की भी हमारे पास 3 पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन है। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसडीएलसी, इसके भी जो है 3 पॉइंट्स आपकी बुक में मेंशन है। तो आपने इनको याद कर लेने। अक्सर शॉर्ट में जो है इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्टिव के रिलेटेड जो है एसडीएलसी के रिलेटेड जो है ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आपने उसे याद करना है। और उसके बाद फेजेस ऑफ एसडीएलसी, चैप्टर 2 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एसडीएलसी के जो है सारे फेजेस याद करते हैं तो जो है ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे फेजेस जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जिसमें आपके पास आ जाता है फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, डिजाइन फेज, कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन फेज। तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट जो है वो फेजेस ऑफ एसडीएलसी हैं, जिनकी आपकी प्रिपरेशन करनी है। और उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, व्हाई इज डेवलपमेंट फेज इंपॉर्टेंट। अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ जाता है, तो आपने इसका जो है वो आंसर प्रिपेयर करना है। और उसके बाद पर्सनल टास्क, जो आखिर में जो आपके जो पर्सनल टास्क इन्वॉल्व है ना आपके यहाँ पे फेजेस के बाद जो आपके पर्सनल टास्क मेंशन किए हुए हैं, आपने उन्हें प्रिपेयर करना है। चैप्टर 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यहाँ से आप लोगों के प्रोग्रामिंग के जो है वो आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें आपने जो क्वेश्चन प्रिपेयर करने या जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ये अक्सर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, तो आपने इससे प्रिपेयर करना है। और उसके बाद रूल्स फॉर स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स, इसके रूल्स हैं तकरीबन 4 5 6 इतने ही रूल्स हैं, आपने इन्हें जो है वो प्रिपेयर करना है। उसके बाद कांस्टेंट क्वालिफायर, इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, शॉर्ट में भी आ जाता है और अक्सर लॉन्ग में भी जो है ये क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इससे प्रिपेयर करना है। और उसके बाद सेट डब्ल्यू फंक्शन, आपने इससे प्रिपेयर करना है। और उसके बाद यूनिरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स, इंपॉर्टेंट जो है ये आपके टॉपिक्स हैं, आपने इन्हें भी जो है वो लाजमी प्रिपेयर करना है। चैप्टर 4 कंट्रोल स्ट्रक्चर, इसका हमारे पास सबसे फर्स्ट पे जो है वो क्वेश्चन मेंशन है डिफरेंस बिटवीन एलसिफ एंड स्विच। तो आपने ये जो है आपने एलसिफ और स्विच के दरमियान जो है आपने डिफरेंस के 3 to 4 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। ये क्वेश्चन जो है वो आपका अक्सर पेपर में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा हमारे पास मेंशन है कि कन्वर्ट प्रोग्राम फ्रॉम एलसिफ टू स्विच एंड वाइस वर्सा। तो आपने आपकी लैब एक्टिविटीज में या आपके जो चैप्टर्स में ऑलरेडी प्रोग्राम आपके सॉल्व है, इसके रिलेटेड आपने उन प्रोग्राम्स की जो है वो प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आपने एलसिफ के प्रोग्राम को स्विच में कन्वर्ट करना है या फिर स्विच के प्रोग्राम्स को आपने एलसिफ में कन्वर्ट करना है। तो इसके रिलेटेड आपने देखने के लैब एक्टिविटीज में इसके रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है या जो आपकी जो है चैप्टर्स में इसके रिलेटेड जो प्रोग्राम्स ऑलरेडी सॉल्व है, आपने उनकी जो है वो प्रैक्टिस लाजमी करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन गिवन है डिफरेंस बिटवीन डू वाइल एंड डू वाइल। तो आपने इनके दरमियान भी जो है वो डिफरेंस के 3 to 4 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक एंड एग्जिट। अक्सर पेपर में शॉर्ट में भी या लॉन्ग में भी आपका सवाल आ जाता है कि ब्रेक या एग्जिट का हमारे पास क्या यूज होता है, पर्पस क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है। तो आपने इस टॉपिक को अच्छे से जो है वो आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद इस चैप्टर के प्रोग्राम नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर पेपर में आ जाते हैं, जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, वो यहाँ पे मेंशन है। प्रोग्राम नंबर 5 7 8 11 12 13। तो ये आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास 5 एरे एंड स्ट्रिंग्स हैं। तो इसका सबसे पहले आपने एरे जो है आपका ये जो टॉपिक जिसमें आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है कि हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ एरे क्या है, एरे की हमारे पास डेफिनेशन क्या है, तो आपने ये जो है आपने टॉपिक प्रिपेयर करना है। उसके बाद है हमारे पास 2 डायमेंशनल एरे। ये आपका अक्सर लॉन्ग में जो है आपका जो है ये लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इससे प्रिपेयर करना है। उसके बाद स्ट्रिंग, जितने भी स्ट्रिंग्स हैं आपके जो है कॉमनली यूज स्ट्रिंग, जिसमें हमारे पास स्ट्रिंग कंपेयर है, स्ट्रिंग लेंथ है, str cat, ये आपके जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग के जो फंक्शन है आपने इससे प्रिपेयर करना है। और उसके बाद इसके चैप्टर के जो 2 इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो है हमारे पास 5 और 7, इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है।
नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 6 फंक्शन है। इसमें आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें हमारे पास पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल, स्कोप ऑफ वेरिएबल, इसको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद पैरामीटर्स, फॉर्मल पैरामीटर्स कौन से होते हैं और एक्चुअल पैरामीटर कौन से होते हैं, इसको आपने प्रिपेयर करना है टॉपिक को। उसके बाद लोकल एंड ग्लोबल फंक्शन, उसके बाद पासिंग आर्गूमेंट, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से और अक्सर शॉर्ट के रिलेटेड भी जो है इसमें से क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाते हैं। चैप्टर 7 पॉइंटर्स, ये आपका जो है जो इतना लेंथी नहीं, ये आपका जो है बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है, तकरीबन 3 to 4 पेजेस का ये आपका चैप्टर है। तो आपने इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जो है आपने जो मेंशन शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं आपने उन्हें प्रिपेयर कर लेना है। और उसके अलावा आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है आपके चैप्टर 7 के रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन है, जो कि अक्सर पेपर में आ जाती है। जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, what is a pointer? Describe the advantages of using pointer variables. Next question है हमारे पास, what is the difference between dereference operator and reference operator? Explain with the help of some lines of code. यानी कि एक प्रोग्राम की एग्जांपल देके आपने इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस एक्सप्लेन करना होगा, तो आपने इसे प्रिपेयर करना है। और उसके बाद है how pointer is initialized. Write a simple program to illustrate this concept. तो आपने इस प्रोग्राम के रिलेटेड प्रोग्राम आपने लिख के बताना है कि किस तरह हम पॉइंटर को इनिशियलाइज करवाते हैं। तो ये आपका जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ द डिक्लेरेशन ऑफ अ पॉइंटर वेरिएबल फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ अ सिंपल वेरिएबल। तो आपने इस क्वेश्चन को भी जो है वो आपने प्रिपेयर कर लेना है। चैप्टर 7 के रिलेटेड अक्सर ये क्वेश्चन ऐसे पेपर्स में आ जाते हैं, तो आपने इससे प्रिपेयर लास्ट में करना है। चैप्टर 8 क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, असेस स्पेसिफायर्स। नेक्स्ट है हमारे पास डेटा हेडिंग, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका डिफरेंस भी आपने जो है वो याद करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये भी आपका जो इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपने प्रिपेयर लाजमी करें। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर 9 फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स, ओपनिंग फाइल्स एंड मोड्स ऑफ ओपनिंग, बीओएफ एंड ईओएफ, स्ट्रीम, टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। तो ये चैप्टर 9 के जो है ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है, इन्हें आप इनकी प्रिपरेशन आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद लैब एक्टिविटीज चैप्टर 3 to 9, क्योंकि 3 to 9 जो है आप लोगों के सारे आगे प्रोग्रामिंग के चैप्टर्स है, तो इसमें मौजूद जो आपकी लैब एक्टिविटीज आपकी एक्सरसाइज में मेंशन है उनकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो ये तो हो गया आप लोगों के तमाम चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनकी आप प्रिपरेशन करके जो है आप इजीली पेपर में पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, एक 80% स्कोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपकी ओवरऑल कंप्लीट बुक में से मेंशन किए हैं। वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर कर दूँ। अगर आपने वो उनको भी आपने जो है अपने पास उनकी प्रिपरेशन आपने करनी है, और अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके, मैं कुछ सेकंड्स के गैप के साथ स्लाइड्स लाता जाऊंगा, आपने उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करनी है। जब भी आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो आपने उन क्वेश्चंस को, अब अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने उनकी प्रिपरेशन लास्ट में करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के साथ में आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ में शेयर करूंगा। कुछ सेकंड से गैप के साथ साथ में आगे स्लाइड्स लाता जाऊंगा, आपने स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव करनी है, या फिर आप अपने पास सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आपने राइट डाउन करने हैं इन क्वेश्चंस को आप राइट डाउन भी कर सकते हैं। जब भी आपने प्रिपरेशन करनी है, अगर आप अच्छी परसेंटेज स्कोर करना चाहते हैं तो आपने इनकी प्रिपरेशन जो है वो आपने लाजमी करनी है। तो ये आपके पास पहली स्लाइड है जिसमें आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किए गए हैं। उसके बाद फिर ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें भी आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने मेंशन किए हुए हैं। फिर ये आपके पास एक नेक्स्ट स्लाइड है, ये नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास। उसके बाद ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है। तो आपके जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ मेंशन किए हैं इनमें मैंने आप लोगों के प्रोग्राम्स भी ऐड किए हैं, क्योंकि अक्सर आपके पेपर में प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं जिनका सिंपल आपने उन प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करना होता है, और आपने उन प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के बाद इस प्रोग्राम का आउटपुट आपने मेंशन करना होता है। तो इस तरह के भी आपने क्वेश्चन की जो है आपने प्रैक्टिस करनी है। ये आपके पास फिर नेक्स्ट स्लाइड आ जाती है। उसके बाद फिर ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें आपके डिफरेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे शॉर्ट मेंशन किए हैं। आप इनकी प्रिपरेशन करते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों के अबव 80 to 85% जो है वो आप इस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। आपका काफी अच्छा जो है आपका पेपर हो जाएगा। उसके बाद दोबारा ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। उसके बाद फिर ये आपकी जो है आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। यहाँ से आप लोगों के जो है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इस स्लाइड से जो है वो आपके स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को जो आपने देखना है, इसमें भी आपके जो है वो आपके टॉपिक्स के जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वो भी आपके मेंशन है। प्रोग्राम्स भी जो मेंशन है जिनके जो कि अक्सर इस तरह के जो है वो पेपर में आ जाते हैं, तो आपने इन्हें देखना है। ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड है। उसके बाद फिर ये आपके पास जो है वो नेक्स्ट स्लाइड है। फिर ये आप लोगों के
लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये आपकी यहाँ पे मैंने मेजर टॉपिक्स भी मेंशन कर दिए हैं कि जिस तरह सिंपल होते हैं कि अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करते लेकिन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप इन टॉपिक्स को भी प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन काफी अच्छे हो जाएंगे, जिसमें आपके पास SDLC एंड इट्स फेजेस, ऑपरेटर एंड इट्स टाइप, स्विच स्ट्रक्चर, लूप स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, फंक्शन एंड जो है वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, फिलिंग एंड प्रिंट ऑफ वन डायमेंशनल एंड टू डायमेंशनल एरे। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपने इन्हें भी जो है वो आप प्रिपेयर करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो ये था आप लोगों के साथ आज का कंप्यूटर का गेस्ट पेपर। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी होगी और कितनी आपकी प्रिपरेशन रहती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नए गेस्ट पेपर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।